नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा हमारे YouTube चैनल 9 प्लानेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल मुझे जो कॉल्स आ रही हैं वो दिशाओं के बारे में आ रही हैं। मैम, हम इस दिशा में रहते हैं, ये दिक्कत है, इस दिशा में रहते हैं। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी आप सबको कि दिशा 4 ही हैं। उन 4 दिशाओं को हमने आगे से मल्टीप्लाई किया है, जोन्स में कन्वर्ट किया है। तो दिशा कोई भी ख़राब नहीं हो सकती। ख़राब है हमारा उस दिशा को यूज़ करने का तरीका। किस दिशा में? किचन में आप बाथरूम का सामान रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ना। मान लीजिए आपने अपने किचन में शैम्पू रखा हुआ है, तो आपको नहाने जाने से पहले किचन में आना पड़ेगा। शैम्पू उठाएंगे, उसको वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर वापस रखेंगे, तो ये एक पेन बन जाएगा। सेम लाइक दैट कि दिशा में अगर आपने सही सामान नहीं रखा, वहाँ पे सही कलर का इस्तेमाल नहीं किया, सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया, तो आपको इस चीज़ की दिक्कत आ सकती है। आज मैं शुरुआत करूंगी जिस दिशा से, लोग उस दिशा से आखिरी में शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी। लोग उस दिशा के बारे में आखिरी में बात करते हैं, लेकिन मैं उस दिशा से शुरुआत करूंगी क्योंकि वो मेरी सबसे प्रिय दिशा है, वेस्ट। वेस्ट दिशा क्या है? पश्चिम। लोग कहते हैं यहाँ सूर्य ढलता है, ये शनि की दिशा है, ये अंधेरे की दिशा है। लेकिन दोस्तों, आप सबको एक बात बता दूं, ये प्रॉफिट्स की दिशा है। जब एक इंसान पूरा दिन काम करके शाम को घर आता है तो वापसी में वो क्या लाता है? पैसा, प्रॉफिट्स। वो बोलता है अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बाप से कि आज मैंने घर में ये मेहनत की, ऐसे काम किया और मुझे इस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ। तो वेस्ट दिशा ख़राब कैसे हो सकती है? वेस्ट दिशा में अगर हम ख़राब चीज़ें रखते हैं तो वो हमें ख़राब कर सकती है। ये दिशा वायु की है। शनि अंधेरा ज़रूर लाते हैं, लेकिन शनि ही जो हैं हमें लॉजिकल बनाते हैं, हमें जजमेंटल बनाते हैं। कार्य करने की शक्ति हमें शनि देते हैं। अगर ज़िंदगी में हम काम नहीं करेंगे तो कहीं पहुंच नहीं सकते। इंसान की पहचान शनि कराते हैं, क्योंकि शनि ही हर इंसान कर रहा है, काम कर रहे हैं। शनि मेरा अच्छा होगा, मैं काम करूँगी तो मेरी पहचान बन जाएगी। तो वेस्ट जोन कभी भी ख़राब नहीं हो सकती। वेस्ट जोन, अगर हमने हमारे घर का वेस्ट जोन को साफ़ सुथरा नहीं रखा हुआ, उसमें कबाड़ बहुत रखा हुआ है, आप वेस्ट जोन की तरफ मुंह करके खाना खा सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वेस्ट जोन की तरफ सर करके सोएंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि तनाव का कारण बन सकती है। आपको अगले दिन की टेंशन रहेगी कि मैं क्यों, क्या कमाना है, कैसे करना है, ये कैसे लाऊंगा। तो वो स्ट्रेस बना रहेगा फुल नाइट। आप एक रिलैक्सेशन वाली नींद नहीं सो पाएंगे। लेकिन आप पश्चिम की तरफ खाना खा देखकर, वहाँ पे मतलब आपको सामने, आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने अगर वेस्ट है और आप खाना खा रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं आती। वेस्ट में आप अपने घर की सीढ़ियाँ बना सकते हैं, वेस्ट में बगीचा बन सकता है। वेस्ट में, अब मैं आपको वेस्ट को अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करती हूँ तो वेस्ट की जब हम दूसरी तरफ चलते हैं, एक तरफ WSW आता है और एक तरफ WNW आता है। ये दोनों दिशाओं में बहुत फ़र्क आ जाता है। वेस्ट का जो WSW मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट, ये पढ़ाई का जोन होता है, ज्ञान का। यहाँ पे चीज़ें स्थिर होती हैं, इकट्ठी होती हैं। आपको अगर अपने घर का वेस्ट पता है, वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ है, आप वहाँ पे एक पिगी बैंक रखिए। अगर आपके वहाँ पे अलमारी है तो वहाँ पे पैसा रखिए, वहाँ पे पैसा जुड़ेगा। नहीं तो आप वहाँ पे किताबें रखिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी इधर उधर नहीं हो सकती, आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप वेस्ट में किताबें रख सकते हैं, आप अपने बच्चों का बुक शेल्फ वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी दिशा मानी जाती है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई वेस्ट साउथ, अगर आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट चेक कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में आपकी वॉशिंग मशीन तो नहीं चल रही, वहाँ से मैल तो नहीं निकल रहा कि बच्चे जो भी पढ़ते हैं जब पेपर देने जाते हैं तो वो मैल की तरह निकल जाता है। अपने वेस्ट साउथ वेस्ट को ओके कीजिए। अब हमने बात की थी WNW की। W में हम ड्रेनेज का काम करते हैं। यहाँ पे घर का सारा स्ट्रेस निकलता है। इस जगह पे आप अपने घर की वॉशिंग मशीन, अपने घर का इन्वर्टर रख सकते हैं, फ़ायदा रहेगा। इस जगह पे आप कोई भी वृद्धि की चीज़ मत रखिए, वो वृद्धि नहीं होगी, वो निकल जाएगी। ड्रेन करना है हमें जिसको, उन चीज़ों को हमें यहाँ पे रखना है। और जिस चीज़ को स्थगित करना है, ज्ञान को, पैसे को, उसको आप WSW में रखिए। और वेस्ट में आप
प्रॉपर वेस्ट में आप अपने घर का वाईफाई लगवाइए। आपके घर में जो भी वाईफाई के थ्रू, हम आजकल सारा दिन फ़ोन पे रहते हैं, सोशल मीडियाज़ पे रहते हैं, तो जब वाईफाई लगा होगा वेस्ट में तो आपको एक ऐसी न्यूज़ मिलेंगी, आप ऐसी चीज़ें देखना चाहेंगे कि जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकें। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आप खाना देखेंगी, सेविंग ऑफ द हाउस देखेंगी। अगर आप एक टीनेज हैं, आप करियर देखेंगे, किस करियर में फ़ायदा होगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सकते हैं, आप ये चीज़ें देखेंगे। सो जब हम अपने घरों में इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। वेस्ट की तरफ सिर करके सोना नहीं चाहिए बस, बाकी वेस्ट दिशा ख़राब नहीं है। अब मैं आपको इसका उपाय भी बताती हूँ। कोई नहीं बुला सकता किसी वास्तु कंसल्टेंट को, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई लोग ज़्यादा नहीं मानते, लेकिन स्त्रियाँ इन चीज़ों को मानती हैं। फीमेल्स हमेशा एग्रेसिव रहती हैं, कैसे? तो इसकी एक छोटी सी रेमेडी क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके वेस्ट जोन में कोई ना कोई दिक्कत है तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने वेस्ट जोन में वरुण का यंत्र स्थापित कर सकती हैं। घर हेड ऑफ़ द फैमिली को शनिवार के व्रत रखवाइए। हेड ऑफ़ द फैमिली गरीबों में केले और चने दान दे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर पॉसिबल हो सकता है आपके वेस्ट जोन के बाहर तो आप अशोक का पौधा पेड़ लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका वेस्ट जोन पीड़ित कैसे है, इसकी मैं आपको एक छोटी सी टिप और देती हूँ। अगर आपके घर में किसी को लकवा है, बैक पेन है, वायु की, कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपना वेस्ट जोन ज़रूर चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे वेस्ट जोन में क्या दिक्कत आ रही है। आप उसको जब देखेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे कि कहाँ से हवा कैसे ब्लॉक हो रही है, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच।